बच्चों आज बहुत ही एक बोले तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक लेकर आया हूँ कि एरिया इज ए स्केलर और अ वेक्टर। कि आपका एरिया जो होता है सरफेस एरिया वह स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि बेसिकली जब हम क्लास 12th में दो टॉपिक का बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक मैग्नेटिक फ्लक्स, जब दो हम लोग बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, और एक जब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस दोनों टॉपिक के लिए बेसिकली 11th-12th लेवल पर एरिया का बड़ा इसमें ज़रूरत पड़ती है, और बच्चा लोग वहाँ पर क्वेश्चन करता है बड़ा अजीब अजीब कि सर एरिया को आप वेक्टर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सर एरिया वास्तव में है क्या है, स्केलर और वेक्टर। तो आइए, ये तो वेक्टर टॉपिक में समझना ही था कि स्केलर है या वेक्टर। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इन टॉपिक को समझने के लिए हेल्प करेगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया का, अगर मान लीजिए सिंपली अगर हम बोले कि बालक ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड अगर ए है तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। आप तुरंत बोल देंगे सर ए इंटू ए, एरिया स्क्वायर। एरिया स्क्वायर तुरंत बोल देते हैं। अगर बोले कि कोई ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ अगर एल है, ब्रेथ बी है, बताइए इसका एरिया, तुरंत एल इंटू बी सर। हम आपसे बोले कि ये सर्कल है, इसका रेडियस है आर, बताइए इसका एरिया, तुरंत आप बोल देते हैं सर पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली एरिया को अभी तक आपने इसी तरह से पढ़ा है, पढ़ रखा है, इसी तरह से समझ रखा है, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग एरिया को समझने का तरीका को बदलेंगे। देखिए, जब कभी भी मैथ्स में ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो हम लोग पढ़ते हैं, तो उस समय एरिया को स्केलर जैसा ही ट्रीट करके पढ़ते हैं, स्केलर ही मान के पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना नहीं होता है। लेकिन जब फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली वेक्टर चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं, और फिजिक्स के क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ते हैं, तो उस केस में एरिया को हम लोग वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। तो ये सब क्या हो रहा है? तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है, इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। फिजिकली भी देख सकते हैं, फिजिकल सेंस भी, अगर हम कोई टेक्निकल टर्म को यूज ना करें, कोई फिजिक्स का मैथ्स फार्मूला, वेक्टर का फार्मूला को यूज ना करें, तो भी हम लोग समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा समझिए, वेक्टर का डेफिनेशन क्या बोलता है। अगर बेसिक डेफिनेशन बोला जाए तो वह भौतिक राशि, अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बोला जाए तो बोला जाता है कि वह भौतिक राशि जिसको समझने के लिए परिमाण की जरूरत हो और दिशा की भी जरूरत हो, यानी जिनको समझने के लिए दिशा की भी जरूरत होता है, उनको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। जिसको समझने के लिए दिशा की जरूरत होता है, दिशा के मदद से समझ सके, वो सदिश राशि होता है। जैसा कि फोर्स, बल, बल को आप बोलते हैं कि सदिश राशि है। जैसे कि आप बोलते हैं कि बल भैया सदिश राशि है, ये तो आपको पता है। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई ब्लॉक है, एक कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर एक लड़का इधर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ना हो। तो सिंपल सा बात है कि ये जो ब्लॉक है
इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा एकदम। ये 5th क्लास का बच्चा भी बताएगा कि एक छोटा सा बच्चा भी बताएगा कि इस पे जब बल उधर लगेगा तो ये ब्लॉक उस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। थोड़ा सा सोचो, अगर हम वेक्टर का डायरेक्शन को, डेफिनेशन को थोड़ा सा हम घुमा फिरा के बोले तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन यही है कि वैसे भौतिक राशि, यानी वैसे भौतिक राशि जिनके पास डायरेक्शन भी हो, जिनको समझने के लिए डायरेक्शन भी उत्तरदायित्व है, यही ना फिजिकल डेफिनेशन है कि वैसे भौतिक राशि जिनको समझने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े वो भौतिक राशि कहलाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा घुमा सकते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी भौतिक राशि, अगर किसी सदिश के डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो उसका इफेक्ट भी बदल जाएगा। वैसे राशि जिसको समझने के लिए दिशा की जरूरत होती है सदिश राशि कहलाता है। तो अगर हम किसी सदिश राशि के दिशा को बदल देंगे तो उसका इफेक्ट नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा। सिंपल सा बात है। देखिए, एक ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक पर आप 50 न्यूटन का फोर्स उधर लगा रहे हो, देखो दिशा आप इधर लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक उधर बढ़ जाएगा। अगर आप यही 50 न्यूटन ऊपर से लगा देते, उधर ना लगा के, तो क्या होता? ये ब्लॉक उधर जाता? नहीं जा पाता। आपने बल का दिशा बदल दिया, इसलिए इसका इफेक्ट भी बदल गया, इसका असर बदल गया। इधर लगाए थे तो ब्लॉक उधर जा रहा था, जब आप ऊपर से नीचे लगाए तो ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, बल उतना ही है, केवल दिशा बदले हैं, असर बदल गया। अगर यही 50 न्यूटन बल आप इधर लगा देते हैं तो ब्लॉक ना उधर जाता ना इधर जाता, लगता इधर आने। इसका मतलब कि जब आप सदिश राशि के दिशा को बदल देते हैं तो उसका इफेक्ट भी बदल जाता है, उसका असर बदल जाता है ना। ये कंफर्म हो गया कि अगर किसी भौतिक राशि के, किसी सदिश राशि के आप दिशा को बदल देते हैं तो उसका असर बदल जाता है। तो अगर हम ये बात साबित कर दें कि जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है, जो क्षेत्रफल है, अगर इसका भी हम दिशा बदलेंगे तो इफेक्ट बदल जाएगा, तो आप मान जाएंगे ना कि ये सदिश राशि है। क्या जी? जैसे बल को आप कहते हैं सदिश राशि है, आपने इसका दिशा बदला तो इफेक्ट बदल गया, यानी जिसका दिशा बदलने पर इफेक्ट बदल जाता है तो वो सदिश राशि होता है ना जी। तो अगर एरिया के हम दिशा को बदल दे रहे हैं और उसका इफेक्ट अगर बदल जाएगा तो आप मान जाएंगे ना कि ये सदिश राशि है, एकदम आपको मानना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एरिया को बदल करके। जैसे मान लीजिए कि आप तो विद्युत फ्लक्स अभी पढ़ रहे हैं कि भैया किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखा गुजर जाते हैं विद्युत फ्लक्स कहलाता है, यही ना कहलाता है। विद्युत फ्लक्स अभी टॉपिक चल रहा है। तो मान लीजिए कोई विद्युत बल रेखा इधर जा रही है, बहुत सारे विद्युत बल रेखा है जो कि इधर जा रहे हैं, और अगर इस विद्युत बल रेखा में एक हम प्लेट को रख दे, ऐसा क्षेत्रफल ये रख दिया, तो इस क्षेत्रफल से कितना विद्युत बल रेखा चले जा रहे हैं आप देखो, 1 2 3 4 5। अभी बोलेंगे कि सर अभी के कंडीशन में 5 गो विद्युत बल रेखा जा रहा है, इफेक्ट इसका 5 है। अब आप थोड़ा सा इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन को बदल को देख लीजिए। अब आप थोड़ा सा इस क्षेत्रफल के डायरेक्शन को बदल के देख लीजिए। अब हम इसको उठा के थोड़ा सा ऐसे कच कर दे रहे हैं, थोड़ा सा कुछ एंगल पर इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं, ऐसे। यही एरिया को हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए। अब थोड़ा सा गिन लो कितना, 1 2 3 4 को जा रहा है।
भैया हमने क्षेत्रफल का दिशा थोड़ा सा घुमा दिया तो देखिए कम हो गया, इफेक्ट इसका चेंज कर गया। और भी हम चाहे तो बदल सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसको उठा के ऐसे रख देंगे। अब देखिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, कितना लाइंस जा रहा है, एक गो। तो भैया अगर हम क्षेत्रफल का दिशा को बदल रहे हैं तो इसका इफेक्ट भी बदल जा रहा है, इस पर होने वाला इफेक्ट भी बदल जा रहा है। यानी दिशा का जरूरत है इसको, भले ही आप आज तक आप ना समझते आए हो कि दिशा का जरूरत है, लेकिन इस क्षेत्रफल का दिशा का जरूरत है। इसीलिए ये क्षेत्रफल क्या होगा, सदिश राशि होगा। ये फिजिकल सेंस हुआ, एक लॉजिक के तौर पर समझना। तो इस प्रकार से आपका माइंड सेट कर लेगा कि नहीं, क्षेत्रफल सरफेस एरिया सदिश राशि है। ये फिजिकल सेंस हुआ। अब आइए थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस की ओर जाते हैं, थोड़ा सा हम मैथ का बात करते हैं, क्योंकि लॉजिक से कर देने से तो कुछ होता नहीं है। सोचिए, आप तो वेक्टर में पढ़े हैं कि दो तरह से गुना होता है, एक बिंदु गुणनफल, एक क्रॉस गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कहीं पर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसको हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। अगर कहीं पर ए क्रॉस बी रहता है तो इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है। यही बात है ना, हो यही बात है। तो बच्चों हमको यही डिसाइड करना है कि एरिया स्केलर है या वेक्टर। तो आइए इसी बेसिस को लेके हम थोड़ा सा चलते हैं। आप तो जानते हैं कि 3 गो एक्सिस होता है भाई, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, अरे 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 वाई एक्सिस, और एक इधर जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस बेसिकली बाहर की ओर, आउटवर्ड है, बाहर। अब है हम कहाँ से खींचे, इसीलिए है खींच लिया। 3 गो एक्सिस होता है। मान लीजिए आपको बोला गया कि कोई स्क्वायर है, आपको बोला गया कि कोई स्क्वायर है, आपसे बोला जा रहा है कि कोई स्क्वायर है, आप उसका एरिया निकालिए। कोई स्क्वायर है, मान लीजिए, कोई स्क्वायर है मान लीजिए, और इस स्क्वायर का जो लेंथ है 5 मीटर है, एक साइड का लेंथ 5 मीटर है। नाम भी कुछ दे देते हैं, ए बी सी और डी। जिसका एक साइड का लेंथ 5 मीटर है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सभी साइड का लेंथ 5 मीटर होता है। अब आपसे बोला गया कि भैया आप इसका एरिया बताइए, और आपको पता करना है स्केलर है या वेक्टर भी। बताइए एरिया कितना होगा। अगर आप 5th क्लास 6th क्लास के बच्चा से पूछेंगे तो बोलेगा कि ये सर इसमें कुछ है, इस स्क्वायर का एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, एल का स्क्वायर होता है, इसलिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आपको बता देगा कि सर इसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर होगा, धड़ से ना, बिना कुछ सोचे बता देगा बच्चा। लेकिन आप 11th 12th में अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा। मान लीजिए आपका कहना कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी, आप ऐसा कह रहे हैं। तो भैया आप पढ़े हैं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको लिखते हैं ए बी कोस थीटा, यही हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। यही हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो दिखाई दे रहा है ना उतना, हाँ, यही हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो अगर हम इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, तो यहां पर बच्चा बोलेगा कि यहां पर जो एरिया होगा ना, एरिया वो होगा ये दो साइड का डॉट प्रोडक्ट। अगर आप स्केलर क्वांटिटी मानते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना होगा। मान लीजिए साइड एक है बी सी, तो बी सी वेक्टर डॉट क्या होगा हो, सी डी वेक्टर,
CD वेक्टर। तो आप BC का वैल्यू 5, अगर दो डॉट प्रोडक्ट है तो BC का वैल्यू 5, CD का वैल्यू भी 5, एंगल कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, तो लो भैया एरिया तो आपका 0 आ गया। अगर आप एरिया को स्केलर क्वांटिटी मान रहे हैं तो आपका तो एरिया 0 आ गया भैया, एरिया आपका 0 आ गया। ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा स्क्वायर है, कोई सरफेस का एरिया 0 हो जाए, दिखाई दे रहा है स्क्वायर है इतना बड़ा, इसका एरिया 0 कैसे हो गया। तो आप एरिया को अगर स्केलर मानते हैं तो स्केलर तभी होता है कब, डॉट प्रोडक्ट के कंडीशन में। और जब डॉट प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं तो एरिया 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैथमेटिकली ये बात तो हो गया कि एरिया भैया स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो सवाल ये आता है तो भैया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो आइए सवाल आता है तो उसका जवाब भी है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे है तो देख लीजिए। देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जान गए कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, उसी पर चल रहा है, गाड़ी खींच रहा है, नहीं है। तो कैसे है आपको थोड़ा सा ये बात जानना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आपका दिमाग को सोचना। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट को समझना। मेन मकसद यही है एजुकेशन का कि आपके माइंड को अलग अलग तरीके से सोचवाना, यही मेन मकसद है एजुकेशन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ये बात बोले हैं। चलो अगर हम कहते हैं कि नहीं भैया एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको ए बी कॉस थीटा से साइन थीटा से लिखते थे ना, हो ये हमेशा वेक्टर देता था। तो अगर हम वेक्टर मान रहे हैं तो एरिया निकालते वक्त क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ये साइड BC वेक्टर क्रॉस CD वेक्टर, दोनों को लिखना होगा। तो BC का वैल्यू 5, CD का वैल्यू 5, साइन, कॉस का क्या होता है साइन, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 50-25, साइन 90 का वैल्यू 1 बराबर 25 मीटर स्क्वायर। देखते बबुआ जो 5th क्लास का बचवा किया था वैसे आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके माइंड में उठेगा कि सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसका डायरेक्शनवा किधर होगा, उठेगा मन में। तो हमेशा आपको पता है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होता है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई करते थे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और किसी ना किसी एक के डायरेक्शन की ओर होता होगा। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस केस में, एरिया के केस में, किसी भी एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच सरफेस लाई। जिस प्लेन में सरफेस लाई करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा। अब जैसे मान लो ये सरफेस है, तो ये सरफेस देखो तो XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका हमेशा जो डायरेक्शन होगा बाहर की ओर, Z प्लेन में होगा। बाहर मतलब Z एक्सिस की ओर। तो इसका हमेशा डायरेक्शन, इस एरिया का मैग्नीट्यूड 25 मीटर स्क्वायर और डायरेक्शन हमेशा Z एक्सिस के अलोंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर की ओर। यह भी हो सकता है अंदर हूं तो परपेंडिकुलर है ना, हो तो बाहर, अगर एरिया ऐसा है तो इसके बाहर या फिर इसके अंदर, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। समझ रहे बात को। तो इस केस में हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो आप बोलेंगे कि सर तो डायरेक्शन में कहीं एक तरफ ना होगा, या तो बाहर ना तो अंदर, यही ना आप बोलेंगे हो कि या तो बाहरी होगा ना तो भीतरी होगा। दूध देने कैसे संभव है। तो बालक हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अब किस तरफ होगा ये आपको जिस तरफ लेना है आप ले सकते हैं।
यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डायरेक्शन पर भी चर्चा कर लिया जाए आगे की। इधर देखा जाए, देखो अगर बात करें सरफेस एरिया के, अगर हम बोले तो सरफेस एरिया का बात किया जाए तो ये सरफेस एरिया दो टाइप का होता है। एक प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस, और एक होता है क्लोज्ड सरफेस। दो तरह का होता है। ये जो प्लेन सरफेस होता है बेसिकली ये 2D फिगर होता है। जितना 2D आप बनाते हैं, कोई लाइन हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब जो आप एरिया बना रहे हैं ये सब ओपन है, ओपन सरफेस है। और ओपन सरफेस में आप किधर भी मान सकते हैं, दोनों में से किधर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। आप आउटवर्ड भी मान लीजिए, इनवर्ड भी, दो डायरेक्शन आप होता है। दो डायरेक्शन, दो होता नहीं है, माने कोनो एक तरफ मान सकते हैं, या तो बाहर या फिर अंदर। आपको जो मान के चलना है चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन सरफेस में बाहर भी अंदर भी बेसिकली 2D फिगर होता है। और जितना भी क्लोज्ड सरफेस है इसमें 3D फिगर आ जाता है। जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, ये सब जो फिगर है, ये सब जो आपका फिगर है कहने गया ज्योमेट्री, ये देखिए, ये जो आप देखते हैं, क्यूब देखते हैं, ये सारा चीज ये 3D फिगर हो गया। और 3D बोले तो ये सब क्लोज्ड सरफेस बोला जाएगा इसको। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, ये सब क्लोज्ड सरफेस हो गया। तो ओपन सरफेस में दो डायरेक्शन संभव है, बाहर भी अंदर भी, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। और क्लोज्ड सरफेस में किधर होगा, तो सुन लो, क्लोज्ड सरफेस में जिस भी सरफेस का अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप ऊपर वाला सरफेस का बात कर रहे हैं, तो जिस भी सरफेस का बात करेंगे उस सरफेस पर आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड की ओर। जैसे इसका कोई बीचों बीच होगा ना, मिड पॉइंट, तो हमेशा अगर इस सरफेस का बात किया जाए तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगा एरिया का। अगर इस सरफेस के लिए बात किया जाए तो इस सरफेस के लिए डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लिया जाएगा। अगर इस सरफेस के लिए बात किया जाएगा तो डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड। अगर इस सरफेस के लिए बात किया जाएगा तो डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड। यानी क्लोज्ड फिगर में, क्लोज्ड सरफेस में किसी भी सरफेस के लिए, सरफेस के किसी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा आउटवर्ड की ओर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात सीख गए होंगे। थोड़ा सा हम इसको रिकैप करके देख लेते हैं 1 मिनट में। हम लोग यही सीखे कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकली भी, मैथमेटिकली भी। मैथमेटिकली अगर ये स्केलर होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से 0 आ रहा है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट से इसका वैल्यू इक्वल आ रहा है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन हमेशा ओपन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। दो संभव है, बाहर भी अंदर भी। और क्लोज्ड सरफेस के लिए इसका डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आप जानिए, इतना से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली डील कर लेंगे।